नमस्कार मेरे प्यारे भारत के देशवासियों। मैं हूं आपका शुभचिंतक सुमित तिवारी। इजी परीक्षा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटीपीसी रेलवे सीबीटी 2 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और जल्द से जल्द आपके ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका फरवरी एंडिंग और मार्च में अब जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है ग्रुप डी का। तो हमने आज से सीरीज चालू करी है। इसमें हम आपको जो है डेली 250 से 300 फैक्ट कवर कराएंगे बहुत कम मिनट में, और आपको डेली 2 से 3 वीडियो हम जो है डेली आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे और एनर्जी के साथ हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, जिससे हमारा जो इस बार फाइनली सिलेक्शन हो जाए। इस बार हमें छोड़ना नहीं है। हमारी जिद क्या है दोस्तों? सरकारी नौकरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने साइंस और जीके क्वेश्चन दोनों को लगभग मिक्स करा के ये फैक्ट तैयार करे हैं, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए, रिवीजन और प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिकॉलिंग पावर भी होगी और आप एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। स्टेप का हमारा दिमाग नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन है, महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये होती है शिवनाथ नदी। ग्लोब आइलैंड कहा जाता है किसको? तो जंजीबार को कहा जाता है। किस संस्था की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। भारत में व्यापक रूप से काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार 2 बार संभाला, कौन थे? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में हुए घोटालों की जांच के लिए बैठाई गई समिति का नाम बताना है। तो ये है आपकी सुंगलू समिति। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आपके आए हुए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन वहीं से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या फिर आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ये हमारे एक्चुअली यहाँ वहाँ के क्वेश्चन ही उठा के जो हमारे रेलवे है वो क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो अवर सारणी में मूल तत्व किस आधार क्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? तो ये परमाणु क्रमांक में। एकमात्र भारतीय जिसे सर्वोत्तम मूल गीत के गीतकार के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये हैं आपके AR रहमान। लोकसभा के प्रथम सभापति कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, या फिर आपसे जीवी मावलंकर भी लिखा होता है। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नोडल एजेंसी को दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है? तो ये है आपका केंद्रीय इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बल यानी CISF की ये बात की जा रही है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या है? तो चंद्रयान प्रथम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भिलाई इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था रूस के सहयोग से। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा आप लोग। दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी दोस्तों उस टाइम? तो वो बनी थी पार्क ग्यून हाई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, छोड़ सकते हो आप इसको। संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिक कहलाता है कौन? सत्र भंग करने का अधिक, ठीक है, अधिकार होता है। ठीक है, आपको 1606 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज किस शहर में पहुंचा था? तो सूरत में पहुंचा था। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मनीला, फिलीपींस में, याद रखेंगे आप लोग। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स भी होता है और अस्थि मृदुता भी होता है। भारतीय रेलवे में ब्रॉडगेज रेलवे लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है शुक्र को। लंदन ओलंपिक 2012 के दौरान सभी के लिए सौभाग्य लाने वाले मूर्त यानी मस्कट का नाम क्या था? वेन लॉक 2012 का जो ओलंपिक था। पौधा घर गैस नहीं है, हीलियम। ठीक है। एसेज क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला किन देशों के बीच खेली जाती? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो कुल प्राप्तियों से खर्च को घटा दिया जाता है। भारत में किस पारंपरिक प्रदर्शन कला के लिए तीजन बाई इंपॉर्टेंट महिला हैं? पंडवानी के लिए। और पंडवानी कहाँ खेला जाता है, कहाँ पास ये नृत्य होता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से राज्य में। प्लासी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होता है? तो ये आम होता है। और प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा, इसलिए मैं आप ही से पूछूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको जरूर करिएगा और कमेंट जरूर किया कीजिएगा। उससे आपका ब्रेन एक्टिव होगा, रिकॉलिंग पावर आएगी, याददाश्त बढ़ेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने का अधिकार की अनदेखी राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती, याद रखेंगे आप लोग। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी है जगुआर लैंड रोवर, किसके स्वामित्व में है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तो ये टाटा मोटर्स। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था तो बाबर। सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? दमिश्क। अप्रैल 2013 में किस राज्य ने मलखंभ को राज्य खेल के रूप में घोषित किया?
तो ये है मध्य प्रदेश। केल्विन किसकी इकाई है? तो ये तापमान की। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1869 को हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। हड़प्पन सभ्यता में भवनों का निर्माण किसे किया था? तो ये है जले हुए ईंटों से। ठीक है, याद रखना आप लोग। भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी कौन है? तो सुबह मुदगल हैं। सोमदेव देववर्मन किस खेल से हैं? तो ये इंपॉर्टेंट बंदे हैं, तो ये टेनिस खेलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एक तो फैक्ट आपका यही तैयार हो गया कि कब हुआ था। ये आया था 2013 में। कौन सा संबंध इसका सही नहीं है? अत्यंत गरीब वाले घरों में प्रति घर प्रति माह 50 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हकदार होंगे। इस टाइप का कोई इसमें बात नहीं की गई है। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती है, तो 0.5 नहीं हो सकती है। देखिए आपको पता ही है प्रायिकता कितनी होती है, 0 और 1 के बीच में आपको देखने को ये मिल जाती है ना। तो आपने यह देखा कि -0.5 इसमें लिखा है, इसलिए नहीं होगी। तो वर्ष 2013 में द ग्रेट गैट्सबी हॉलीवुड मूवी में किस बॉलीवुड अभिनेता ने भूमिका निभाई थी? तो अमिताभ बच्चन ने द ग्रेट गैट्सबी मूवी की थी 2013 में। सर्वाधिक प्रारूपी अभिनय के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्जित बॉलीवुड अभिनेता देहांत 2013 में हुआ था। नाम है जगदीश राज। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के। गौतम बुद्ध के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनके पुत्र का नाम भरत था, जो कि गलत है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका जबलपुर। एलईडी का पूर्ण नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, जो आपके घर में लगी होती है। कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक रूप है? तो कारपोरेट टैक्स है। यूरो वर्तमान में यूरोपीय देशों की आधिकारिक मुद्रा है। तो कितनी है दोस्तों? ये 18। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लूँगा, इसको आप लोग अभी छोड़ दीजिएगा, मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा। 18 मत देखिएगा। चीन यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी एडी के दौरान भारत आया था। तो ह्वेनसांग का भारत भ्रमण का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये है नालंदा में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना। स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसे क्या नापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो रक्त दाब को नापने के लिए होता है। ये वाला आप लोग क्वेश्चन छोड़िएगा, कौन सा? यूरो वर्तमान वाला। यूरोपीय देशों की आधिकारिक मुद्रा कितने देशों में प्रचलित है? तो इसका मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीन चेक फॉर्मेट की क्या विशेषता है? तो चेक के प्रत्येक पन्ने में IFC और MICR कोड का होना आवश्यक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के कौन से राजा के दरबार में राजकवि थे? तो ये कृष्णदेव राय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोमन कैथोलिक चर्च के होने वाले 266वें पोप बनने वाले पहले गैर यूरोपीय पोप फ्रांसिस किस देश के निवासी हैं? तो ये अर्जेंटीना। एवियन इन्फ्लुएंजा का कारण कौन सा जीव है? तो ये वायरस। किस खेल में मैरीकॉम? तो मैरीकॉम एक मुक्केबाजी हैं। मंडल आयोग के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड तय किया जाए। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देने का अधिकार कहलाता है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। प्रथम स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना के हवाले किया गया था, निर्माण किया था किसने? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोग ये जानते हैं। तो ये कौन सी है दोस्तों? आपकी गंगा नदी है। कौन सी दोस्तों? गंगा नदी। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जो चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुंचती रहे। और आप लोगों को बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है। इसी तरीके के मैं आपको डेली वीडियो देता रहूँगा, जिससे आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन हो सके और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके और आप जल्द से जल्द अपने माता पिता का और अपना सपना सरकारी नौकरी लेने का पूरा कीजिए। यही मैं आप लोगों के लिए शुभकामनाएं देता रहूँगा और कामना भी करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।